अम्मी यार प्लीज आप अपनी ना स्पीड से उनको परेशान मत कीजिएगा। लोग ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के लेते हैं। अच्छा, अब बुखरात साहब हमें समझाएंगे तो और क्या, आप भी तो बुलेट ट्रेन की तरह सब कुछ अभी के अभी करना चाहती हैं। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है। वैसे एक बात बताओ जी। तुम छुप छुप कर ये बेसहारा लड़कियों की शादी तो नहीं कराते? क्यों? अब इतना एक्सपीरियंस तो ऐसे तो नहीं आता ना। वैसे आंटी क्या कह रही थी? ज्यादा कुछ नहीं, बेचारी काफी डरी डरी सी लग रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ कह दिया। क्या सब? अम्मी कहीं सब कुछ में सब कुछ खत्म ही ना हो जाए। इमरान, तुम अपनी माँ को बेवकूफ समझते हो? नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या बात हुई। कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें कहा कि वो यहाँ आ जाएं। उन्हें बुला लिया? लड़के वाले जाते हैं ना। आजकल के जमाने में सब आते जाते हैं। भाई मैंने उनसे एड्रेस पूछा उनका, तो वो थोड़ी रिलक्टेंट हो रही थी, तो मैंने बोला वही आ जाएं। पता नहीं इनका पूरा घर मोहब्बत से क्यों डरता है। होता है, दुनिया इंसान से अलग अलग अंदाज में इम्तिहान लेती है। शायद वो अपनी गुर्बत से डर रहे हो। अरे गुर्बत वुर्बत कुछ नहीं होती, हम सब गरीब हैं। इंसान का इज्जतदार होना, शरीफ होना सबसे बड़ी दौलत है, समझे आप? ओहो, कितनी खुशी हो रही है, सासू जी आ रही है। अम्मी जी डॉक्टर साहिबा, जी मैं सारी दवाइयाँ ले रही हूँ। वो मैं टेस्ट के लिए इसलिए नहीं आ सकी कि स्कूल और घर की कुछ मसरूफियात निकल आई थी। नहीं मैं मिस नहीं करूँगी। जी मैं बिल्कुल। मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस काफी थक गई हूँ, प्रेजेंटेशंस थी ना आज। तो अंदर जाके आराम कर लो। करती हूँ। आज ना सर ने बहुत अजीब सी हरकत की। कैसी हरकत? ग्रुप्स बना दिए असाइनमेंट और रिसर्च के लिए। तो इमरान और मुझे एक ही ग्रुप में कर दिया, ये हुआ। तो सर को किसी बात का क्या इल्म? मुझे लगता है ये सब कुछ जानकर हो रहा है। ऐसा क्यों करेंगे? चहीता जो है इमरान उनका। वाकई? हाँ। आयशा, तुम्हारे सर बहुत समझदार इंसान लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई भी हरकत जानबूझ के करेंगे। इमरान से जितना दूर भागती हूँ उतना ही करीब आता है मेरे। आयशा, बात साजिशें वक्त खुद कर रहा होता है। इमरान की अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो? रिश्ते की बात करना चाह रही थी वो। और आपने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो घर आना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी। आपको इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि सिद्रा इंटरेस्टेड है इमरान में। उसको ये बात पता चल गई ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम कर देगी मुझे। आयशा मेरी जान, क्यों बदनाम करेगी वो आपको? आप नहीं जानती क्या? इमरान को वो अपनी प्रॉपर्टी समझती है। अगर उन लोगों को पता चला ना कि इमरान की फैमिली घर आ रही है तो मोमानी और सिद्रा सबको मेरी मासी के बारे में बता देगी। आपने सोचा कि क्या होगा फिर? आप बस सीधा सीधा इनकार कर दें और कहते हैं कि हमारा शादी का कोई प्लान ही नहीं है। हाँ आयशा,
ना। मुझे लगता है आपको मेरे स्टैमिना पे यकीन नहीं आया। मैं बड़ा मशहूर एथलीट हूँ। मैंने आपका नाम नहीं सुना। अरे अभी तो बताया था। अम्मा, अब्बा का मूड अभी तक ऑफ है। जाहिर ही बात है, बहन जो वापस नहीं आई। देख लीजिएगा, मैंने कभी बात नहीं करनी इनसे। अरे रहने दो चित्रा, तुम्हारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे बात करे ना करे, और जरूरत भी नहीं है उनको। खुद ही पता चल जाएगा इनको कि फूफो लोग क्या करते थे। मैं बता रही हूँ आपको, एक ही वजह थी जो यहाँ से गए वो लोग। क्या वजह? इमरान से शादी के लिए, और किस वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? तो आपको नजर नहीं आ रहा है? अगर यहाँ रहते फूफो लोग तो इमरान की अम्मा को यहाँ कैसे बुलवाते वो लोग? हाँ, और अगर बुलवा भी लेते तो सारी पोलें ना खुल जाती उनकी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। यूनिवर्सिटी में जोड़ी बन चुके हैं दोनों, और अपने साथ सर को भी मिलवा लिया। मीसली कहेंगी। मजे की बात अम्मा, सर ने उनको इकट्ठा कर दिए। लैला मजनू। क्या मतलब? आप ना अम्मा बस न्यूज ही देखती रहे, और वहां वो उसको ले भी जाएगी। तो चित्रा, तुम परेशान हो, ये तो मैं कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। सोचती रहिएगा आप, वहां सब कुछ हो भी चुका है। कौन आ गया इसमें? अस्सलाम वालेकुम भाभी। मोइन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे हेमन, वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? आयशा नहीं आई तुम्हारे साथ? भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, आओ बैठो बैठो। चलो वहां बैठते हैं, आ जाओ। अम्मी अबू जिंदा होते तो ये बातें मैं उनसे करती, लेकिन उनके बाद सिर्फ आप ही हैं। मैं आपके बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहती। अरे हेमन, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारी बात हुई है लड़के वालों से? नहीं भैया, आपसे बात किए बगैर कैसे मिल लेती उन लोगों से? मैंने अकेले मिलने से मना कर दिया। क्या कहेंगे वो लोग? अपनों के होने के बावजूद इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है अकेले। देखा, कहा था ना मैंने आपको। मेरा जवाब ना देने की वजह भी है भैया। क्या? मुझे आयशा बता रही थी सिद्रा उस लड़के को पसंद करती है। सिद्रा?
कभी किसी ने नहीं बताया। ऐसी बातें लड़कियां कब अपने घरों में बताती हैं भाई? देखो हेमन, अव्वल तो ये है कि मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिश्ता आयशा के लिए है। लेकिन भैया इस बात से इस घर में जो बदमज़गी पैदा होगी, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे। मुझे उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फैसला ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये फैसला लड़के वालों का है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन कहा तो यही जाएगा ना, आयशा ने अपनी बहन के हक पे डाका डाला। मोहब्बत हक नहीं होती हेमन, और ना ही आप मोहब्बत को किसी से छीन सकते हैं। देखिए हेमन, अगर वो लड़के वाले तुम्हारी समझ में आते हैं तो कुछ मत सोचो, बस तुम अल्लाह का नाम लो और बिस्मिल्लाह करो। पता नहीं भैया, बहुत डरी हुई हूँ। एक तरफ आयशा को अपने घर का करने की फिक्र है, और दूसरी तरफ ये ख्याल कि मैं एक तो तुम फौरन अपने घर वापस आ जाओ, समझ में नहीं आता कि तुम वापस क्यों नहीं आ रही, और इस बात के बाद तो तुम्हें फौरन वापस आ जाना चाहिए। घर वापस आओ और लड़के वालों को यहाँ बुलाओ। अजीब अजीब वहम है दिल में मेरे, और अब तो आयशा ने भी ना कर दी। लेकिन क्यों? क्या मतलब है भैया, क्यों? एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आयशा बहुत अच्छे से जानती है कि सिद्रा के दिल में क्या है, और वैसे भी आयशा सिद्रा के लिए रुकावट नहीं बनना चाहती। हेमन, एक तो तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है कि तुम इस किस्म की बातें सोचो, और ये डाका बाका कुछ नहीं होता, सब कुछ नसीब होता है, किस्मत होती है। और अगर आयशा के नसीब में, उसकी किस्मत में वो लड़का है, तो उसे आयशा से कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देख लिया, सुकून मिल गया आपको। आप ना बस यहाँ बैठ के न्यूज देखती रहा कर। मैंने भिजवाया वहां पे रिश्ता। मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करें आपकी मर्जी। इमरान आयशा का नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे मेरा चुप कर सिद्रा। मेरे जहन में तरकीब है, मैं कर लूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भैया मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि आप और भाभी लड़के वालों से बात करें, और अगर आयशा के नसीब में हुआ तो कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। वैसे भी मैं इस पसंद की शादी के हक में नहीं। हेमन तुम भैया प्लीज सिर्फ इस बात पे मुझसे जिद नहीं कर। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को जहेज में नफरत और बद्दुआएं दूं। दुनियावी दौलत तो नहीं है मेरे पास, और वैसे भी बहुत खाते पीते अच्छे घर के बड़े लोग हैं, और ये शादी हो गई तो आयशा के साथ मेरी कहानी फिर से दोहराई जाएगी। भाभी मुझसे बात नहीं करती, वरना ये सारी बातें मैं उनसे करती। भैया वो सिद्रा की पसंद है, वो सिद्रा को ही मिलनी चाहिए। जा रही हो तुम? आयशा घर पे अकेली है। हेमन, प्लीज हेमन अपने घर वापस आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों जिद कर रहे हो, क्यों वापस नहीं आ रही। मैंने और कहाँ जाना है भैया, इसी घर में लौट के ही आना। बस मुझे ये सारे मसले जल्दी से निपटाने दो, फिर वापस आ जाऊंगी।
हेमन, वो मैंने कहना था कि जब से तुम इस घर से गई हो ना, राशिद बहुत परेशान रहते हैं और बीमार भी रहने लग गए। देखो, अगर तुम हमारी वजह से ये घर छोड़ के गई हो ना, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे तो कभी भी तुम्हारे इस घर पे रहने में कोई इतराज नहीं हुआ। तुम वापस आ जाओ। हैं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। एमन, तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम वापस आ सकती हो। हाँ जी। क्या हुआ अब आपको? कोई नई परेशानी देगी आपकी बहन? मुझे समझ नहीं आती, तुम हर वक्त उसकी बुराई क्यों सोचती रहती? बुरा मैं नहीं सोचती हूँ, वो सोचती है, तभी तो गई है यहाँ से। अच्छा ये बताओ, क्या सिद्रा यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को पसंद करती है? ये बताने के लिए आई थी आपकी बहन यहाँ पे आपको? तुम रात के इस पहर क्या बहस करना चाहती हो? जब सब कुछ पता है आपको तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर मुझे पता हो तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? सिद्रा ने आज तक मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया, अगर तुमसे किया तो बताओ। कोई याद नहीं शायद। इशारों इशारों में एक दफा आपको बताया था कि उसने मुझे बताया है। पर आपको अपनी औलाद की फिक्र हो, उसके बारे में कभी कोई बात सुने आप तो आपको पता हो ना कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। उसी लड़के का रिश्ता है आयशा के लिए। वो तो आना ही था, माँ बेटी ने इतनी ज्यादा मेहनत जो की थी। लेकिन आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लें, आयशा का रिश्ता उस लड़के से होने नहीं दूंगी मैं। ना इतनी बदगुमान मत हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमन ने खुद उस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो सिर्फ पूछ रहा हूं वो लड़का कौन? इमरान नाम है उसका, सिद्रा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्लास फेलो है। पहले तो हर वक्त सिद्रा के साथ साथ रहता था, फिर सिद्रा बता रही थी कि आयशा बीच में आ गई और अलग कर दिया। अब आयशा हर वक्त चिपकी होती है उसको। क्या बात कर रही हो तुम? अगर कोई खुद से ना चाहे तो कोई किसी को किसी से कैसे अलग कर सकता है? ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी अपनी भी जवान बेटी है। आपको बुरा तो लगना है, जाहिर बात है, लेकिन कभी अपनी बेटी का भी साथ दे दिया करे, उसके बारे में भी सोच लिया करे। तो दे तो रहा हूं साथ, और क्या करूं? बात कर रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम सिद्रा से उसके माँ बाप का फोन नंबर वगैरह लो और उसकी माँ से बात करो। मेरी बच्ची बेचारी तो आयशा की वजह से बिल्कुल चुप हो गई है। ये काम माएं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम बात को आगे बढ़ाओ, फोन करो उनको। वो तो ठीक है राशिद, लेकिन आप देख लें फिर बाद में आपकी बहन का मूड ना खराब हो जाए। शबाना, बात जितनी हुआ करे ना, उसे उतना ही रहने दिया करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि एमन यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैंने तो कहा भी था उसे। उसके यहाँ ना आने की वजह, बल्कि एक वजह ओवैस भी है। अरे तो वो कौन सा घर के अंदर आ जाता है? और खुद सोचे राशिद, है तो वो आयशा का बाप ही ना, मिलने दे उसको, क्या हर्ज है इसमें? ओवैस ने अपनी सारी जायदाद आयशा के नाम कर दी है। क्या?
लेकिन एमन ने आयशा का कुछ लेने नहीं दिया, शायद सारे कागजात फाड़ दिए। दिमाग तो नहीं उलट गया एमन का? करोड़ों की जायदाद होगी वो। ये एमन का फैसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने मसलों पे गौर करो। Eamon, look in the camera now. Look at me. बस करें वैस। आपको पता है मुझे इस तरह अकेले पिक्चर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो अकेली तुम ही दिखाई देती हो, तुम्हारे अलावा तो कोई नजर नहीं आता है। अच्छा, अगर मेरे अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देता तो घर वालों को रिश्ते के लिए क्यों नहीं लेकर आए? तुम मेरा मूड क्यों खराब कर देती हो? हाँ, अच्छा जी, अब शादी की बात पे जनाब का मूड खराब होगा। वेरी गुड, कोई और लड़की ढूंढ रहे हैं, उसी की पिक्चर्स लीजिएगा। तो बताइए एमन, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें किसी स्विंग पे बिठा के ना जोर जोर का घुमाऊं, जब तुम उतरो तुम्हें फिर भी चक्कर आ रहे हो। मुझे स्विंग के चक्रों का तो नहीं पता, लेकिन इस जिंदगी में आप मुझे बहुत चक्कर दे रहे हैं। हेलो एमन। हम ही फोन घर पे रख गए। आयशा बेटा, जी आयशा बेटा, अपने बाप से एक बार तो मिल लो। देखो, मैं, तुम या दुनिया की कोई भी ताकत मेरे और तुम्हारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती बेटा। उससे एक बार मिल लो। मैं बुरा ही सही, लेकिन तुम्हारा बाप तो हूं ना बेटा। हेलो जी, सुन रही हूँ। बेटा, अपने बाप को गलतियों के अजाले का एक मौका तो दो ना आयशा। देखो, मैं सड़कों गलियों में खड़ा होता हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। मुझसे एक बार मिल लो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है बेटा। क्या होगा मिलके? आयशा बेटा, एक बार मिलो तो सही। मैं
मैं फोन पे क्या क्या बताऊं तुम्हें? अब क्यों मिलना चाहते हैं आप? अच्छा बेटा, मुझसे मिलो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर ना दे सका ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये बाप मिन्नत कर रहा है तुमसे बेटा, प्लीज। आयशा, हेलो। जी जी। मिल लूंगी आपसे, ठीक है? वाकई बेटा? बेटा मुझे बताओ तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। हम छोड़ चुके हैं वो घर। अच्छा, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें वहां से इस वक्त पिक कर लेता हूँ। बताओ। मैं आज नहीं मिल सकती मैं कल यूनिवर्सिटी के बाद मिलते हैं हमसे। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा। नहीं, उधर आने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा बेटा, मैं बाप हूँ तुम्हारा। इसीलिए कह रही हूँ, जहाँ आना होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगी जगह पर। ठीक है बेटा, लेकिन देखो ये प्लान कैंसिल मत करना। कल तक मैं पता नहीं कितने सारे ख्वाब देख लूंगा। हमारे पास भी बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन टूटे हुए। बेटा मैं अपने हर गुनाह के एतराफ के साथ आ रहा हूं। आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। खुदा हाफिज। हेलो। सर असाइनमेंट का पूछ रहे हैं? मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये काम हमें अकेले नहीं करना, मिलके करना है। मैं सर को एप्लीकेशन दे रही हूँ, मेरा ग्रुप चेंज करते हैं। कब तक भागोगी? कितनी एप्लीकेशंस दोगी? किस्मत हमारे रास्ते मिला के रही।
बेटे बेटे बेटा मुझसे ऐसी जगह पे मिल रही हो जहां ना मैं खुल के रो सकता हूँ ना ही तुम्हें गले लगा सकता हूँ। आप प्लीज रोए नहीं। क्यों ना रो? मैं तो सोच के आया था कि आज मैं इतना रोऊंगा कि मेरे अंदर से सारे आंसू खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मुझे तुम्हारा भी और एमन का भी। अब इन बातों का वक्त शायद निकल चुका है। जानता पता है कि मैं वो जख्म नहीं भर सकता, लेकिन नए जख्मों को रोक तो सकता हूं ना बेटा। नए जख्मों के लिए तो जगह ही नहीं रही, लगेंगे कहाँ? ऐसा ना कहो बेटा, मुझे तकलीफ होती। मैं एमन से कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूं, तुम तो समझती हो ना। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया बेटा। मम्मी वो पेपर्स फाड़ चुकी है। फाड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुका हूं बेटा। अपनी माँ को लेके वहां पर आ जाओ प्लीज। हमारे दुखों की कीमत दे रहे हैं? नहीं बेटा, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, वो फर्ज जो मुझसे कज़ा हो गया था। ना तो अम्मी वहां आएंगी और ना ही मुझे आने देंगी। गुर्बत और बेसहार की रात से आ गई है। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, खुदा का वास्ता मेरे एहसास गुनाह को बढ़ाओ मत। देखो मेरी बात सुना, मैं अपना सब कुछ बेटा तुम्हारे नाम कर चुका हूं। अगर तुम उस घर में नहीं आ सकती हो ना, मुझे बता दो, मैं वो सब कुछ बेच के उसका पैसा तुम्हारे अकाउंट में डलवा लूंगा। उससे तुम कोई नया मकान खरीद लेना। उससे क्या होगा? मेरी माँ के जो आंसू बहे हैं वो वापस आ जाएंगे। जो उन्होंने तकलीफ, जो जिल्लत उन्होंने उठाई, वो खत्म हो जाएगी। जो सबने मुझे कहा बिन बाप की बेटी, वो सब कुछ वापस हो जाएगा। बेटा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। नदामत में मैं कुछ भी नहीं कह सकता सिवाय उसके कि तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो। आप प्लीज ऐसे नहीं रोए बेटा। ये रोना तुम मुझ पे फर्ज। तो तुम मत रो मेरा बेटा, मत रो। आयशा बेटा मैं चाहता हूं कि अब तुम और एमन सुकून से रहो। मैं दूर रहूंगा उससे, मैं बिल्कुल दूर रहूंगा उससे। अलबत्ता तुम्हारे पास मैं जितना मुमकिन हो सके रहना चाहता।
समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, किस तरह बात करूं। तुम्हें पता है कल रात जब मुझे पता था कि तुमसे मिल रहा है तो मैं इतना एक्साइटेड था, मैं सोच रहा था मैं ये कहूंगा, वो कहूंगा, ये बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मेरे सामने है तो बेटा सब कुछ भूल के, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। मरने से पहले कम से कम मैं अपने गुनाह थोड़े से कम करना चाहता हूँ। मेरी मदद करो मेरा बेटा, मेरी मदद करो। सोचती हूँ पता नहीं किस गुनाह की सजा दे रहा है जो ये सब कुछ देखना पड़ा। नहीं बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारे कसूर मेरे हैं। अहमन की मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों की कदर नहीं कर सका बेटा, ये मेरी गलती है। सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं खाली हाथ हूं। आशा बेटा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवाता हूँ और उसमें सारे पैसे डलवाता हूँ। अगर तुम्हारे पास अकाउंट पहले से है ना, मुझे उसका नंबर दे दो मेरा बच्चा। चलो इन पैसों से आप अपना सुकून खरीद लें। हमें इन चीजों की जरूरत है। बेटा कहाँ जा रही हो बेटा? थोड़ा वक्त तो मेरे साथ कुछ तुम्हें मेरी प्यास का अंदाजा नहीं है बेटा। देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूंगा, तुम किसी रिक्शे और बस में नहीं जाओगी बेटा। अम्मी के घर बदलने की एक वजह आप है, कम से कम मैं तो उनको धोखा नहीं दे सकती। आयशा मेरी बात सुन बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैंने घर देख भी लिया था ना तो मैं उसके दरवाजे तक नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता बेटा। मेरी बात मान जाओ प्लीज। काश ये सब कुछ आपने तब किया होता जब इस सब की बहुत जरूरत थी। अब तो ना जरूरत है और कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई
क्या बात है हीरो? लैला कैसी है? एनी प्रोग्रेस? अब तो आप ही उसको लेकर आएंगे, मुझसे तो वो बात ही नहीं करती। तो अगर हो कि बाद में भी वो चुप ही रहे। वैसे आपकी बाद में बात हुई उसकी अम्मी से? नहीं, मैं सोच रही थी उसे कॉल कर लूं। वैसे एक बात है, अगर वो मान जाती है ना, इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दूंगी। इमरान की अम्मी का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस इंतजार की बीमारी से थोड़ी निढाल हो गई हूँ। खैर तुम बताओ, कब आ रही हो हमारे यहाँ खाने पर? शायद आपको सुन के बुरा लगे, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, हम आ जाते हैं ना। वैसे भी हमारा आना बनता है। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन बहुत माजरत के साथ हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। क्या? आप लोगों में कोई खोट नहीं है, ना ही इमरान में कोई बुराई है। मसले सिर्फ हमारी तरफ के। क्या मम्मी? आयशा की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। इतना फौरन बगैर मिले इनकार, कुछ और ही वजह है? अम्मी मैंने आपको बताया था ना, इसकी वजह और कोई नहीं, उसकी कजन सिद्रा है। आप लिखवा लें मुझसे। मन कह तो रही थी कि इनकार की वजह आपका बेटा नहीं, इनकार की वजह हमारी अपनी है। वक्त कितने लोगों को मजबूर कर देता है। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, बस मैं उसे अपनी बहू बनाकर ही रहूंगी। अम्मी जबरदस्ती सब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी दिलों को ताले लगाकर साथ नहीं जोड़ के रख सकते। क्या मतलब है इमरान? उनके इनकार की वजह से तुम उसे मोहब्बत करना छोड़ दोगे? अम्मी इस जमीन पर बस एक चीज ही मुस्तकिल है, मोहब्बत। बाकी सब तो खत्म हो जाना है। तुम उससे मोहब्बत करते हो ना, बस मोहब्बत करते रहो। सच्ची मोहब्बत खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। और सुनो, उदास बिल्कुल नहीं होना है। इनकार तो मोहब्बत को और मजबूत बना देता है। आज सब ठीक हो जाएगा। उदास हूँ।
कुछ सोच रही हूँ। तो अब आयशा अपनी माँ से बातें भी छुपाएगी। आपको खौफ ही इतने हैं, सब कुछ छुपाने का दिल चाहता है आपसे। शायद ठीक कह रही हो तुम। सारे खौफ मेरे अपने ही हैं। कभी किसी ने बताया ही नहीं मुझे। मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? क्या सिर्फ इस बात की कि जिन दो लोगों के यहाँ मैं पैदा हूं वो लोग साथ नहीं है? मुझे क्यों ये डर मिले सारे? कोई अच्छा लगता है मैं डर जाती हूँ, कोई बुरा मिले मैं तब डर जाती हूँ। मुझे ज़बान ही क्यों मिली? मैं तो बोल ही नहीं सकती, जब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो बोलने से भी डराया गया। अब्बू से मिली मैं आज, वो भी रो रहे थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे मुझसे। कितनी अजीब बात है ना, जिसने जुल्म किया वो भी रो रहा है, जिसके साथ जुल्म हुआ वो भी रो रहा है, और मैं अपने आंसू रोके दोनों को देख रही हूं। और सोच रही हूं किसके आंसू सच्चे हैं, कौन झूठा है। बस करो आयशा, अपने आप को इतना बेबस मत दिखाओ। बेबस हूं मैं बेबस हूं। मैं तो अपने लिए कुछ चूज भी नहीं कर सकती ना। अबू ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और चाहते हैं उनसे हम सब कुछ ले लें, बस उन्हें माफ कर दें। और हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि ये पूरी कायनात भी बेच दी जाए ना, तो हमारे गमों की कीमत नहीं दी जा सकती, हमारे दुखों का अजाला नहीं हो सकता। सच क्या है अम्मी? तुम जो करना चाहती हो करो, मेरे खौफ को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दो। तुम वैसे मिलना चाहती हो मिलो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, जितना दिल चाहता है। लेकिन मैं वैसे की दी हुई चीजों को नहीं कबूल कर सकती। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं, इतनी दूर की जमीन ही खत्म हो जाए। हे आयशा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कैद कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम इस दुनिया में जाके देखो कि लोगों से जाके मिलो, जालिम है ये सब। तुम इस सबसे सब बचा रही हो। मुझे पता है इसमें कसूर किसी का भी नहीं है,
आपने तो दुनिया देखी है, आप समझ सकते हैं इसमें डरपोक और खौफजदा लोगों के साथ क्या करती है दुनिया। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, अपना भला बुरा जानती हूँ। मैं तुम्हें आज के बाद किसी चीज से नहीं रोकूंगी। तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो। नहीं अम्मी, अब तो बहुत देर हो चुकी। जब तक मैं दुनिया के साथ चलना सीखूंगी ना, तब तक शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तुमसे एक बात पूछूं आयशा, क्या तुम भी इमरान से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत तो बहुत खराब चीज होती है, एक जाल होता है। हाँ, सारी जिंदगी जो बढ़ाया, उल्टे सवाल उसी के कर रही हैं आप। आयशा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम लोगों ने इनकार क्यों किया? जो मैं इनकार की वजह भी बता दूं, फिर भी वो इनकार ही रहेगा। अगर मैं इस इनकार को नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान? हम तो दो समंदर के किनारों की तरह भी नहीं है, तो कभी मिलते नहीं है लेकिन साथ तो चलते हैं ना। देखो आयशा, मैंने तुम्हारी खामोशी की बहुत रिस्पेक्ट की है। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम्हें कॉल्स नहीं किए और तुमने एक दफा भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। जानते हो क्यों? इस लफ्ज़ मोहब्बत की वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, और मुझे इस लफ्ज़ का मतलब सिर्फ धोखा बताया गया है। आयशा, तुम्हें मेरी आंखों में धोखा नजर आता? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, और ना मैंने ऐसा कहा है, मैं अपनी बात कर रही भी नहीं हूँ। देखती हूँ, नजर आते हो तुम भी और तुम्हारी मोहब्बत भी, लेकिन जवाब नहीं दे सकती। तो मैंने भी तो जवाब नहीं मांगा। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है, मुझे भी सब दिखता है। इमरान प्लीज, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपको आइडिया नहीं है कि मैं किस किस्म का मलबा उठाए फिरती हूँ। कुछ वक्त बाद आपको ये मलबा बोझ लगने लग जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती। कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए इनकार के पीछे छूटते हैं। मैं इस इनकार की वजह जानता हूँ। क्या सिद्रा ने मुझे कुछ नहीं कहा, और ना ही मैं सिद्रा की कोई बात सुनना चाहता हूँ।
मगर इतना जानता हूं कि तुमने खुद हट के सिद्रा को आने का मौका दिया। आयशा, मोहब्बत शॉपिंग की तरह नहीं होती कि तुम्हें एक चीज ना मिले तो तुम दूसरी ले लो। अगर तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो ना, तो मैं तुम्हारे बदले नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा आयशा। प्राण प्लीज। खैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझसे बात कर ली। इसे चाहते हुए एक आखिरी बात सुन जाओ। इनकार करके तुमने मेरी मोहब्बत का पहला इम्तिहान लिया। चाहे जितने इम्तिहान लेने ले लो, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे ही करता रहूंगा। और ये बात भी साबित करूंगा कि मोहब्बत धोखा नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लुट रहा था मुझसे रंगा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन, भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया, भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। अगर वो तुम्हारा रिश्ता इनकार कर चुके हैं तो फिर भी आयशा के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि उसकी वजह मैं नहीं, तुम हो। फिर तो ये और भी अच्छी बात हो गई, क्योंकि आयशा तुम्हें बता चुकी है कि तुम्हारी मोहब्बत की डायरेक्शन ना गलत है। गलत हो या सही, ये मामला मेरा है, तुम्हारा नहीं। वैसे अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो तुम्हें उसके फैसले का ना एहतराम करना चाहिए। आफ्टर ऑल उसने तुम्हारे लिए मुझे चुना। एक बात सुन लो सर, अगर इस पूरी दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी हुई ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमने आयशा से कुछ नहीं छीना, तुमने असल में मुझसे छीना। और अव्वल तो मैं किसी को अपनी कोई चीज छीनने नहीं देता, और अगर वक्ती तौर पे कोई चीज मुझसे छिन भी जाए तो मैं अपनी चीज लेना बखूबी जानता हूं। ये वक्त तुम्हें बता देगा। तुम्हारा बाप जो है ना, वो सुबह से मुझसे पूछ रहा है ये इमरान कौन है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। मुझे ना पप्पू का इनकार करना ड्रामा लग रहा है। आयशा और इमरान तो पहले जैसे ही मिल रहे हैं एक दूसरे से। तुम तो मुझे कहती थी कि तुम्हारी बड़ी दोस्ती है इमरान से, बड़ी बातचीत है। मैं कभी हुआ करती थी। अम्मा, मुझे इमरान का घर पता है, आप जाके उसकी अम्मी से मिल लेना जाके। अरे मैं मिल तो लूं सित्रा, लेकिन उन्होंने तो आयशा का रिश्ता मांगा हुआ है ना। तो पप्पू ने इनकार तो कर दिया। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस तरह गई तो उनको पता चल जाएगा कि इनकार की वजह हम लोग हैं। पप्पू जाके अगर अब्बा को इनकार करने की वजह बता सकती है, तो इमरान की अम्मा को नहीं बता सकती। वो लोग पहले जैसे ही मिल रहे हैं अभी भी। लेकिन सित्रा ये भी तो सोचो ना बेटा, इस तरह हमारे यहाँ लड़की वाले थोड़ी जाते हैं लड़कों के घर, लड़के वाले आते हैं लड़की का रिश्ता लेकर। किस वक्त की बात कर रही हैं आप? अम्मा ये पहले हुआ करता था। अम्मा इधर देखे ना। अच्छा आप डायरेक्ट बात मत, उनकी अम्मी से जाके से मिल। लेकिन मेरे जहन में ना एक और तरकीब आ रही है। वैसे हमें कोई तरकीब मैंने आज तक आपकी पूरी होते देखी नहीं, वरना ये लोग यहाँ नहीं होते आज।
अरे तुम्हें नहीं पता, ये जो तरकीब है ना, तुम देखना तीर जाके ना बिल्कुल निशाने पे बैठेगा। राशिद, आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों? क्या हो गया मुझे? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो, हर वक्त सोचते रहते हैं। इतना ज्यादा सोचना जो है ना, वो सेहत पे असर करता है। अब सोच पर किसी का जोर थोड़ी है। वो मैं सोच रही थी कि मैं जरा एमन की तरफ चक्कर लगा लूं। क्यों? देखिए ना राशिद, जो कुछ होना था हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि अब ये पुरानी बातें जो हैं वो हमारे बच्चों पे असरअंदाज हों। तुम कह रही हो? हाँ ना राशिद, आपको क्या लगता है कि ये बातें सिर्फ आप सोचते हैं? जानती हो मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है? तुम समझती हो कि एमन ने जो कुछ भी किया मैंने उसे कबूल कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है शबाना। हम अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। अम्मी अबू के मरने के बाद एमन मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मरने के बाद मैंने अल्लाह को मुंह भी दिखाना। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा सोचा ना करें ना इसके बारे में। शबाना, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारे और एमन के दिलों में ही फासले हैं बस। मैं सोची थी राशिद, इसको करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या? वो अगर हम राहिम और आयशा की शादी कर दें तो। हाँ, कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना मैं? राहिम और आयशा की शादी? जानती हो, ये ख्याल बड़ी दफा मेरे जहन में आया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डर से मैं इसका जिक्र कभी कर ना सका। तो फिर आप ही बात करेंगे ना एमन से? नहीं शबाना, ये इतना आसान नहीं है। पिछले 25 साल में जो कुछ भी हुआ है इतना आसान नहीं है। राशिद, आसान हो जाएगा अगर आप बात करेंगे। देखिए, अगर मैं सब कुछ भुला रही हूँ तो थोड़ा कुछ तो एमन को भी भुलाना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब ये क्यों कर रहे हो। चलिए, बस अब आप मेरी नियत पे शक करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी नियत पे शक नहीं है। मुझे तो सिर्फ हैरानगी हो रही है। हैरान हूं मैं। वो सच्ची बात यह है कि राशिद, कुछ दिनों से ना बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी के साथ मैंने एक बुजुर्ग को देखा है, नहीं ख्वाब में कहते रहते हैं हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। मेरे तो दिल में खौफ बैठ गया है। शबाना, अल्लाह माफी मांगने वालों को पसंद करता है। वो गफूर है, रहीम है, माफ करने वाला है। तुम यकीन करो, अगर ऐसा हो जाए जैसा तुम कह रही हो, वो सोच रही हो, तो मेरे माँ बाप की रूह को सुकून मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं ठीक कह रही हूँ ना। आप एमन से बात कर लीजिए, और उसको इस घर में वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो तुम मुझ पे बहुत बड़ा एहसान करोगी अगर एमन वापस आ जाए। नहीं नहीं, एहसान की क्या बात है राशिद। आप यकीन जाने, ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही, आपकी खातिर और अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे।
अवैस साहब हैं घर पर? जी हाँ हैं। आपका नाम? बदनसीब। आप आइए, अंदर आइए। बीबी जी, आप यहाँ इंतजार करें, मैं जाकर साहब को बताता हूँ। साहब जी, बाहर कोई बीबी आई है आपसे मिलने। कौन? साहब जी, मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि बदनसीब। हेमंत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अवैस। हाँ, अगर तुम्हारे पास वक्त। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आओ चलो अंदर बात करते हैं। बात तो कहीं पे भी हो सकती है, इसके लिए अंदर जाने की क्या जरूरत? हाँ एमन, लेकिन देखो वो अंदर बैठ के मैं और तुम आराम से बात करते हैं। और प्लीज क्या क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं आपसे आयशा के बारे में बात करने आई थी। हाँ एमन, आयशा के बारे में हम बात कर लेंगे। तुम बैठ जाओ, खुदा के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठो। जब तक आपने इस बात को कबूल किया कि आप आयशा के बाप हैं, तब तक वो बड़ी हो चुकी। एमन, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपने मुंह से माफी का कोई भी लफ्ज निकाल सकूं। अब जब से मेरी बच्ची की जिंदगी में आए हैं, वो 2 हिस्सों में बट गई। मैंने उसे आज से पहले इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा। एक बात बताऊं एमन, इस एहसास से, नदामत की वजह से बहुत दफा मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मार लूं, लेकिन मैं आयशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, ताकि जितनी आसानियां भी उसकी जिंदगी में आ सकूं। नहीं चाहिए हमें अभी आसानियां। आपने मेरे और आयशा के दुखों की कीमत लगाई है। नहीं एमन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कोई कीमत नहीं लगाई है। अपने बहुत सारे फर्ज में नहीं निभा सका था, मैं यहाँ नहीं था। जितने थोड़े बहुत बाकी रह गए वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसे मुझसे छीनना चाहते हैं? एमन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसान मान लूं कि तुमने आयशा की इतनी अच्छी तरबियत किया एमन के उसे कोई भी देखकर रश्क कर सकता है उस पर। बहुत एहसान मान लूं मैं तुम्हारा। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि अगर कभी
इस दुनिया में आयशा अकेली हो जाए तो उसके साथ वैसा सलूक मत करिएगा जो आपने मेरे साथ किया था। अमन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बताओ। आपको आयशा मिल जाएगी अवैस, और जो मेरे गुनाहों की सजा है वो तो मुझे काट के ही जानी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई थी कि आयशा अब आपको देखने लगी, उसको वैसे रुस्वा मत करिएगा जैसे आपने मुझे किया था। एमन प्लीज मेरी बात सुनो। एमन मुझे इधर देखो, मेरी तरफ। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? बताओ। देखिए अवैस, अगर आपकी आयशा से मुलाकात हो तो उससे कोई ऐसी बात मत करिएगा जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए। आजकल ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, लेकिन ये छोटा सा ख्वाब उसकी आंखों में आने से पहले ही टूट गया। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि अपने बाप से नफरत करे, लेकिन मैं उसे बाप का एतबार दे ही नहीं सकी, क्योंकि शायद मैं बाप नहीं हूं ना। कोशिश करिएगा कि वो एतबार वापस आप उसे दे दें। मैं छोड़ दूंगा। छोड़ तो आप मुझे बहुत पहले चुके हैं अवैस।